पशुपालक की आय बढ़ाने एवं प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से सरकार कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में चला रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृत्रिम गर्भाधान करने की जो जानकारी ऑफलाइन दी गई वो 39 लाख थी, जबकि ऑनलाइन व्यवस्था में ये 15 लाख से कुछ अधिक ही आई। शंका हुई तो आंकड़ों की पड़ताल हुई, हितग्राहियों से संपर्क करा तो पता लगा कि उनके पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया ही नहीं। इस पर अब पशु चिकित्सक PS पटेल, संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश ने 27 सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोप है कि भारत पशुधन पोर्टल पर कृत्रिम गर्भाधान की सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी जानबूझकर गलत, फर्जी एवं भ्रामक जानकारी दी है। वहीं मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने 1 सितंबर 2025 को विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव, संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखकर कृत्रिम गर्भाधान में हो रही व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों को बताते हुए पत्र लिखा था। कुछ लोगों को नोटिस इशू किए हैं और उन पे यह आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी आंकड़े, भ्रामक आंकड़े दिए हैं। भ्रामक आंकड़े देने का ना तो हमें कोई शौक था, ना कोई भ्रामक आंकड़े देने का हमारे उसमें है, लेकिन भ्रामक आंकड़े देने के पीछे जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आया। सरकार के उच्च स्तर से लेके PS महोदय से लेके मंत्री और तमाम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, सारे के सारे अधिकारियों का इतना प्रेशर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट में वर्क फोर्स के नाम पे केवल वेटरनरी फील्ड ऑफिसर है, जो अकेला वर्ग इस विभाग में एक ही वर्ग काम करता है और जिसके 9 सुपरवाइजर हैं। ये दुर्भाग्य देखिए कि वर्कर 1 और सुपरवाइजर 9, उस विभाग का परिणाम अगर घातक नहीं होगा। ये जबरदस्ती हमसे आंकड़े मांगते हैं, जबरदस्ती एक एक लेवल पे, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, PS और VS, ऐसे सारे के सारे सुपरवाइजर हम पे रोज रोज दिन में 4-4 बार प्रेशर डालते हैं और मजबूरन हमें नौकरी बचाने के लिए झूठे आंकड़े डालना पड़ता है। झूठे आंकड़े डालने से विभाग की तरक्की नहीं होगी और चूंकि तकनीकी पहलुओं को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझे बगैर हमारे विभाग के मुखिया ये कृत्रिम गर्भाधान पर जोर डाल रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान की अनिवार्य शर्त होती है कि गाय गर्मी ऋतुकाल पे आना चाहिए। गाय जब तक ऋतुकाल पे नहीं होगी, चाहे मैं कितना भी बड़ा वर्कर हूँ, 24 घंटे भी सेवाएं दूं, तब भी मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझे बगैर केवल प्रशासनिक आदेश, रोज रोज एक एक दिन में 3-3 आदेश। अभी आप 2 तारीख से अभियान चला रहे हैं, 2 तारीख से एक अभियान चला रहे हैं दूध समृद्धि का, और 1 तारीख से उसी अक्टूबर में 1 तारीख से आपको FMD का टीकाकरण भी करना है। उसी तारीख से आपको अभियान चलाना है घर घर जाकर, और आपको 9 से 4 यहाँ भी संस्था पे बैठना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। कागजों पर इतनी घोड़े दौड़ा के कौन सी उपलब्धि हासिल करना चाहती है। पशुपालन का हित इसमें होगा कि डॉक्टर को उसकी योग्यता और दक्षता के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को छोड़ा जाए। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उन्नत नस्ल पैदा करना है। जब मैं किसी भी गाय में, चाहे वो इनफर्टाइल हो, चाहे हीट पे हो ना हो, चाहे उसमें कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो, चाहे वो प्रजनन रोग से पीड़ित हो, मेरे को हर एक में कृत्रिम गर्भाधान करना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर नहीं करूंगा तो मेरे आंकड़े रोज के जो 10 EI रोज करके लाओ, मैं समझता हूं 10 EI कौन व्यक्ति कर पाएगा। 1 EI में कम से कम 1 घंटे का प्रोसेस लगता है, और वो भी उसके किसान के घर जाकर। अगर संस्था पर भी बंदी होगी तो 6 से 8 घंटे में 10 EI हो पाएगी। हाँ जी, AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पशु नस्ल सुधार के लिए हम लोग का पशुपालन विभाग इसको चलाता है, और इसके अंदर सीमन स्ट्रॉस जो हैं लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में रखकर ले जाई जाती हैं, जो कि जमी हुई होती हैं। उनको पहले हमें लिक्विफाई करना होता है, उसको थॉइंग कहते हैं। तो उसको 35 से 37 डिग्री के पानी में 45 सेकंड तक रखते हैं, और फिर एक AI गन होती है, उसमें लोड कर एनिमल का इंसेमिनेशन किया जाता है। पहले एनिमल को देखा जाता है कि वो सही अवस्था में है कि नहीं, क्योंकि AI के लिए एनिमल का हीट पर होना आवश्यक है। तो जब एनिमल हीट पर होता है, हीट के सब लक्षण दिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर AI की जाती है। दूर कहीं जाना है और एनिमल को भी सिक्योर करना है, तो आधा घंटा
1 घंटा भी लग सकता है। और अगर एक हमारे जो वर्कर हैं 5 से 7 एआई कर सकते हैं। जमीनी स्तर पर संघ के द्वारा बताई तकनीकी दिक्कत को विभाग के मंत्री लखन पटेल ने भी स्वीकारा है। हमारे उसको बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा ना अभी एक बात, तकनीकी बात जो होती कई बार हर आदमी को जानकारी नहीं होती। कि देखिए इस पशुपालन के में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं। जैसे एक गाय हीट पे आती है, उसकी हीट निकल जाती है, हीट मतलब गर्भवती होने के लिए, तो उसमें कितना नुकसान हो जाता है किसान को, उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो नेचुरल पे रहता है, तो हो गई क्लास ठीक है, नहीं होगी तो इसके लिए अभियान चला रहे हैं हम कि चीजें उनको तक पहुंचे। अब एक बार यदि हीट निकल जाती तो 2 महीने 3 महीने के लिए फिर उसमें 2 महीने का नुकसान हो जाता है उसका। अगली बार आएगी तो फिर होगा तो लेट हो जाएगी, लेट होगी तो 2-3 दिन का चारा पानी, दूध का उत्पादन, ये सारी चीजें उसको बेस्ट हो जाती। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का सीधा आरोप है कि आला अधिकारी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों पर दबाव बनाकर फर्जी एवं भ्रामक जानकारी भरने पर मजबूर कर रहा है। कटनी में ऐसा ही एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है जिसमें एक दिन में 11 कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य दिया है, जबकि ये व्यवहारिक नहीं है। मजबूरन आदमी दबाव में ये झूठे आंकड़े पेश करता और फिर उसके नोटिस जारी होते। ये बीच में कुछ अधिकारियों की जीवन उपार्जन की एक माध्यम पैदा कर दिया है, जबकि इससे विभाग का भला नहीं होगा। ये विभाग के हित की कतई योजना नहीं है इस प्रकार से प्रेशर डालना। आप मेरी उपस्थिति सुनिश्चित करिए, आप मेरी काम का उस पर निगरानी रखिए, लेकिन अगर कृत्रिम गर्भाधान के लिए गाय मेरे पास नहीं आएगी, पशुपालक का फोन नहीं आएगा, उसकी सूचना नहीं आएगी, तो भला मैं कैसे करूंगा। लेकिन नहीं, उनने कहा कृत्रिम गर्भाधान चाहिए हमें। कृत्रिम गर्भाधान आप चाहे वो किसी भी बीमारी में हो, मैंने किसी भी 4 किसान को मनाया और उसमें सीमेंट डाल दिया, नतीजा क्या हुआ? 0। तो ऐसी तुगलकी चीजें, उससे विभाग का हित होने वाला कतई नहीं है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि दबाव में ज्यादा आंकड़े बताने पर प्रदेश की छवि कहीं मंच से खराब ना हो जाए। यानी जब मंच से प्रदेश के मुखिया या विभाग के मंत्री या देश के प्रधानमंत्री इन आंकड़ों को बताएंगे तो जनता सच मानेगी, जनता विश्वास करती है। गलत आंकड़े देने से क्या होगा? इस विभाग का भला तो नहीं होना है। गलत आंकड़े जनप्रतिनिधियों तक जाएंगे, जनप्रतिनिधि मंच से बोलेगा, ये कहेगा कि हमने विभाग में इतनी तरक्की कर ली, जबकि वो आंकड़े झूठे होंगे। इस आंकड़ों से हित नहीं होना है, ये आंकड़े फर्जी। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि हमें फर्जी आंकड़े डालने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, हमें ओरिजिनल काम करने की आजादी दी जाए, हमें परिणाम देने की आजादी दी जाए, ताकि हम आपको उन्नत नस्ल के बच्चे दे पाए। कृत्रिम गर्भाधान तो लाखों की संख्या में हमने पहले भी किए हैं, परिणाम क्या हुआ? 10% भी बच्चे नहीं हुए। आखिर इस कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य क्या था? इस कृत्रिम गर्भाधान से हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन आपको तो कृत्रिम गर्भाधान भर चाहिए। आपने कभी यही नहीं पूछा कि वो गाय गर्मी पे थी कि नहीं थी या किस बीमारी से थी। इसलिए आंकड़ेबाजी में ये झूठे आंकड़े जाना प्रदेश के हित में नहीं है, पशुपालकों के हित में नहीं है, विभाग के हित में नहीं, किसी के भी हित में नहीं है। केवल ये है कि कागजी घोड़े दौड़ा के हम अपनी पीठ तो ठोक सकते हैं, लेकिन कदापि इससे भला नहीं होगा। हमें परिणाम मूलक कार्य पे ध्यान देना पड़ेगा। आप मेरी उपस्थिति पर फोकस कीजिए, आप मेरे को वहाँ फील्ड में हाजिर रखिए, उसके लिए मैं बाध्य हूँ। अगर किसी किसान की ये शिकायत आती है कि मैंने कृत्रिम गर्भाधान करने से इनकार किया, तो आप मुझे दंड दीजिए, जितना कड़ा दंड देना वो दीजिए। किसी किसान ने अगर मेरे पास गाय लेके आया और मैंने उसको कृत्रिम गर्भाधान से मना किया, या किसी का फोन कॉल आया और मैंने अटेंड नहीं किया, उस पर सजा दीजिए, लेकिन ये झूठे आंकड़े डालने के लिए मुझे बाध्य ना करें। ये प्रशासन से मेरी अपील है।